अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ आशा सिद्दीकी और वेलकम करते हैं आपको जनाब तड़का में। आज तड़का में ज़बरदस्त रेसिपीज़ बन रही हैं, ये बात तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए लाऊं ऐसी रेसिपीज़ जो खाने में भी मज़ेदार हों और खुशबूदार भी हों, साथ कम बजट में तैयार हों। तो जनाब आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चिकन मलाई बोटी किस तरह से बनती है। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। जैसी अगर कोई भी मेहमान आपके घर आए फ़ौरन आप चिकन को फ्रिज में से निकालें, मसाले लगाएं और तैयार हो जाएगी चिकन मलाई बोटी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। क्योंकि कुछ ऐसे फ्लेवर मैं उसमें बताऊंगी आपको ऐड करने के जो कि आपके अपने घर में ही होते हैं। साथ हम एक भुजिया बना रहे हैं जो कि हम शलजम लेंगे। शलजम का भी सीज़न है, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आप लोगों को। मैं तो इन्हें क्या करती हूँ, फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो हम शलजम और लौकी की ना अच्छी सी एक भुजिया बनाएंगे। शलजम को मैंने फ्रीज़ कर लिया था, बॉईल किया और फिर फ्रीज़ करके रख लिया है। तो आप भी ऐसे रख लिया करें, क्योंकि जब दिल चाहता है कोई अच्छी सब्ज़ी बनाने को, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर डालने को, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लौकी हमारे घर में बहुत बार बनती है, लौकी प्याज बनते हैं, सिंपल टेस्ट होता है, तो उसको एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए हम उसमें शलजम ऐड कर रहे हैं। और जनाब एक ड्रिंक ऐसी बन रही है जो हो तो अब रही है वायरल, लेकिन वो मैंने 4 से 5 साल पहले इसी चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन में बनाई थी। अपने रमज़ान जो मैं हम न्यूज़ के साथ करती थी, वो है मैंगो सागो ड्रिंक। अभी बहुत फेमस हो रही है, हर पेज पे फेमस हो रही है, हर कोई से बनाने के लिए बैठा है कि क्या रेसिपी है, कौन किस तरीके से बना रहा है, कौन किस तरीके से बना रहा है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी ना तरीका बहुत ईजी और सिंपल है, जल्दी से बनाए, उसे ठंडा करेगा और इन्जॉय करेगा। तो जब आप सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी लौकी शलजम की तरफ, क्योंकि लौकी को गलने में लगता है टाइम। उसके लिए क्या करना है, हमने लेनी है एक देगची, फ्लेम को ऑन करेंगे, हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। मेरे पास 2 दरमियाने स्लाइस के प्याज रखे हैं जो हमने स्लाइस में काट लिए थे। क्योंकि हम पहले इसमें शामिल करेंगे ऑयल और फिर हम शामिल करेंगे प्याज। ठीक है जी, स्पून ले लेते हैं हम। अच्छा, जब भी लौकी बनाते हैं ना, उसमें फ्लेवर डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़ीरे का। क्योंकि अगर हम तुरई बनाते हैं तो उसमें ज़ीरा नहीं जाता, लेकिन लौकी को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए उसमें ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ सफ़ेद खाने का जो ज़ीरा होता है ना, 1 भर के चम्मच ले रहे हैं। आप चाहें तो उसका 1 से 2 भी चम्मच कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम इसे शामिल करेंगे ज़ीरे को भी, क्योंकि हमें इसके जब ऑयल में हम इसे डालेंगे ना तो इसका अरोमा निकलेगा और उससे जो खुशबू और फ्लेवर आएगा ना, वो आपकी लौकी की जो सब्ज़ी बन रही है ना, उसको जायकेदार बना देगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांसलूसेंट करना है, प्याज़ों को बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, हमें कोई कलर नहीं देना और सारी चीज़ें इसमें साथ ही शामिल करके दम पे रख देना है। यहाँ हमारे पास रखा है लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। साथ इसमें नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। ठीक है, बाद में भी हम टेस्ट करके डाल सकते हैं। साथ मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, कटे हुए हैं स्लाइस में, शामिल कर दें इसे भी, क्योंकि ये अच्छे से गल जाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे शलजम जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं। ये मैंने 3 से 4 ले लिए थे बड़े साइज़ के, और मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। इसकी भुजिया जो पालक के साथ बनती है ना, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। कल मैंने आपको पालक आलू बनाना सिखाया था, तो पालक के साथ शलजम की भुजिया भी बहुत मज़े की बनती है। देखिए बिल्कुल सिंपल है रेसिपी। इसको ना हम लो हीट कर लेंगे ताकि जो हमने टमाटर डाले उसका अपना पानी निकले। बाकी हम लौकी को भी क्या करेंगे, पानी इसका ड्रेन कर देते हैं। पानी निकालने के बाद हम इसे शामिल करेंगे। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने बड़ी साइज़ की इस तरह से लौकी काटी। आप कहेंगे इतना बड़ा कौन काटता है, लेकिन अगर आपको लौकी को जल्दी गलाना है तो आपको इतना ही बड़े साइज़ में काटनी होगी, क्योंकि जितनी छोटी आप सब्ज़ी काटते हैं ना, इतनी ही देर से गलती है। तो ये एक टिप है, पहले भी मैंने आप लोगों को दी थी। जब मैंने तुरैयाँ बनाई थी तो मोटे मोटे साइज़ की काटी थी और फिर आप लोगों के सामने ही उसको गला के दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे पास यहाँ टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा अगर देखूंगी तो ऐड कर दूंगी, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया करें। कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें पानी नहीं डाला करें, बिल्कुल लो हीट कर दिया करें। और उसके बाद देखिए आप खुद सब्ज़ी का अपना पानी निकलेगा, उससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है सब्ज़ी में कि आपके बच्चे भी फिर सब्ज़ी खाएंगे।
तो सबसे बड़ी जो बात यही होती है ना, आप लोग जो सबसे गलत काम करते हैं वो कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें पानी भर देते हैं। पानी में पक के उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, उसका जो एक फ्लेवर होता है ना वो नहीं रहता, जो अपना असल फ्लेवर होता है। तो कोशिश करें जब भी कोई सब्ज़ी बनाए इसमें बिल्कुल पानी ऐड ना करें, और ये आप करके देखेगा ना तो ज़रूर आप कहेंगे कि नहीं, आयशा जो है वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ हरी मिर्चें हैं, लेकिन हम अभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी शामिल करेंगे तो क्या होगा, उसका गूदा बन जाएगा। जब हमारी ये पूरी सब्ज़ी गल जाएगी, हम उसकी भुनाई कर रहे होंगे ना, तो तब इसमें शामिल करेंगे। देखिए ये हो गई कंप्लीट हमारी रेसिपी, कितनी शॉर्ट टाइम में, बहुत सिंपल है। गर्मियों में तो वैसे भी आपको ऐसे खाने चाहिए जो बिल्कुल लाइट हों। सब्जियों को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, बहुत फ़ायदा होता है सब्जियों में। और लौकी तो आपको पता है ठंडी होती है, इसका तो हलवा भी बनता है। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको लौकी के हलवे की भी रेसिपी दूंगी। बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है और खाने में बिल्कुल लाइट होता है। गाजर का हलवा तो हम सर्दियों में पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आप इस लौकी के हलवे को बनाएं ना तो गाजर के हलवे को भूल जाएंगे आप। अच्छा, ये मार्केट में ना लौकी का हलवा बहुत कम जगह मिलता है, मैंने देखा है 1-2 जगह है जहाँ मिलता है, नहीं तो आपको नहीं मिलता। लेकिन उसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा फ़र्क होता है गाजर के हलवे में, तो हम गाजर के हलवे को तो डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, लेकिन लौकी को हम क्या करते हैं, ग्रेट करने के बाद थोड़ा सा बॉईल करते हैं। बॉईल करेंगे तो क्या करेंगे कि वो गल जाती है, क्योंकि दूध में लौकी अच्छे से नहीं गलती। जब आप बॉईल करके उसका जो पानी है एक्स्ट्रा निकाल देंगे, उसके बाद जिस तरह से हम पूरा प्रोसेस गाजर के हलवे का करते हैं ना, सेम वही तरीका होता है। सेम एंडिंग में भी आप उसमें पाउडर मिल्क शामिल करें, उसमें खोया शामिल करें, छोटी इलायची का पाउडर शामिल करें, और बाजार जैसा टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो उसमें जायफल जवत्री का पाउडर, जी जनाब, जायफल और जवत्री का पाउडर शामिल होता है गाजर के हलवे में भी, लौकी के हलवे में भी, और बहुत सारी मिठाइयों में भी। क्योंकि उससे जो एक फ्लेवर आता है ना मिठाई का, वो आप लोग सोचते होंगे कि कैसे आता है बाज़ार में, हम लोग तो घर में बनाते हैं तो नहीं आता। अच्छा, इसका जो जायफल जवत्री का इस्तेमाल है ना, जब हम मीठी सवैयाँ बनाते हैं, मीठी सवैयों का जो जर्दा बनाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। काफ़ी चीज़ों में होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सबको बताती रहती हूँ। जो मीठे बनाती हूँ उसमें भी मैं ऐड करके बताती हूँ, या बिरयानी वगैरह में तो आपने सुना ही होगा, कौरमे बिरयानी में मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जायफल जवत्री का, तो बहुत कम आपको उसको ना डालना चाहिए, जो तरीका मैंने आपको बताया है। चलें जनाब, दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लौकी शलजम की सब्जी। अज्जा: लौकी बड़ी 1 अदद, शलजम 2 से 4 अदद, प्याज बड़ी 2 अदद, टमाटर बड़े 2 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जरूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, सफेद जीरा 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, यहाँ पे लौकी की जो शलजम की सब्ज़ी बन रही है उसे मैं आपको दिखाऊं कि लौकी और शलजम ने और टमाटरों ने अपना पानी निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, अपना पानी है, उसी में हम इसे गलने के लिए रख देंगे। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि मुझे लौकी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये रेसिपी जो है आप लोगों से आज शेयर की है। साथ आ जाते हैं अब हम उन बच्चों के लिए जो कि सब्जियां नहीं खाते, तो चिकन की मलाई बोटी बनाएंगे। एक बॉल ले लेते हैं, साथ हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली है चिकन ½ kg। क्यूब्स में कटवा लिया था, आपकी मर्ज़ी, आप छोटे क्यूब्स में कटवाएं या बड़े इस तरह के साइज़ में कटवाएं, बहुत अच्छा सा साइज़ हो, ताकि अगर आप इसे या तो कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। यहाँ मेरे पास चारकोल का सिस्टम नहीं है कि मैं उसमें ऐसे सेकूं, लेकिन अगर आप अपने घर में बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप जो है वो थोड़ी बड़ी बोटी ले लें और यही सेम रेसिपी रखेगा, यही सेम मसाले रखेगा और फिर इससे बनाएगा। ठीक है जी, ये हमने शामिल कर दिया एक बॉल में। इसमें जाएगा पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन मैं एक स्पून ले आती हूँ। 1 भर के खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम इसमें। साथ इसमें जाएगी हरी मिर्चें जो पिसी हुई हमारे पास रखी हैं। हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया तो इसे भी शामिल कर देते हैं। साथ लेमन जूस जाएगा। इसमें हम कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे
और क्या करेंगे, सिंपल और इजी करने के लिए हम इसमें बाज़ार का कोई भी आपके पास चिकन का मसाला हो, जैसे मलाई बोटी भी मिल जाता है और चिकन टिक्का मसाला भी मिल जाता है, तो आप वो शामिल कर दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसमें तो कबाब का भी, जो बिहारी कबाब होता है या सीख कबाब या अफगानी कबाब मसाला होता है ना, आप वो भी शामिल कर दें। मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ये शामिल कर दिया है। करना क्या है, सिंपल है, क्योंकि हम अगर और चीज़ें लेने जाएंगे इसमें डालने के लिए तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे जो कि घर में नहीं होते। ये पैकेट तो आप बाज़ार से ला के रख लें और शामिल कर दें। साथ ही इसमें हम 1 कप दही शामिल करेंगे। अच्छी क्वालिटी की दही लेगा, थोड़ी सी खट्टी हो तो क्या होगा कि अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें मलाई शामिल कर रहे हैं, 4 से 5 खाने के चम्मच, यानी कि 1 कप भर के हम इसमें मलाई शामिल कर रहे हैं। ये सारे मसाले लगा के आपको रख देने हैं मैरिनेट करके। पूरी रात के लिए भी आप रख सकते हैं, ओवरनाइट। और आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 2 घंटे के लिए तो कम से कम रखें। कोई भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि मैरिनेट करके रखना है, तो उसे रखना है, उसे टाइम देना है, जब भी आपका वो अच्छा वाला बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा। बाज़ार में क्या होता है कि पूरी रात यानी कि ओवरनाइट मसाले लगा के रख देते हैं। जब आप बाज़ार में जाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टाइम कम है, हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसे बनाना शुरू कर देंगे आपके सामने। पे बाकी की इसमें जो चीज़ें जाएंगी ना वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसे हम निकालते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे ऑयल। हम इसे करेंगे ऑयल में कुक। आप चाहे तो इसे ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे कोयलों पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे चारकोल का धुआं, यहाँ हमारे पास रखा है। फ्लेम को करते हैं ऑन और इसमें हम शामिल करते हैं ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और हम पूरा ये हमने जो बना के चिकन का रखा है मसाला इसमें शामिल कर देंगे। देख रहे हैं आप, साथ हमारे एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं और आज की रेसिपी देख रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी मलाई बोटी की रेसिपी देखती हूँ और शलजम की रेसिपी भी काफी यूनिक है के साथ। मेरी कोशिश है कि जब तक मैं आप लोगों को बताऊं रेसिपीज़ ऐसी जो आपने कभी अपने घर में ट्राई नहीं की हो और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो, थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा चेंज है मेरा, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो ज़रूर इन दोनों रेसिपी को ट्राई करेगा। मैं वैसे शलजम की खट्टी मीठी भुजिया बनाती हूँ, लेकिन अपने लौकी के साथ भी ट्राई करके देखती। चलें, ट्राई करके देखेगा। और कोई फरमाइश है? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है। हाँ, बस आप मुझे सब्जियों की कड़ी बना के बता सकती हैं? ये रेसिपी मैंने दी, आपको कैसे पता है? मुझे लग रहा है कि ना ये कहीं से लीक हुई है, बात आप तक पहुंची है, क्योंकि ये मैंने अपनी दी है रेसिपी। मिक्स सब्जी की कड़ी, उसमें छोटे छोटे पकौड़े भी शामिल करूंगी, सारी सब्जी ऐड करूंगी, मैंने दे दी है रेसिपी, बेफिक्र है। इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। चले इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलें, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारी कॉलर थी, उन्होंने फरमाइश की है कड़ी की, और जो कि मेरी भी फेवरेट है। और पता है मेरे घर में ना हर फ्राइडे कड़ी बनती थी, कड़ी और राइस बनते ज़ीरा वाले। तो मैंने जो है ये वाली रेसिपी मुझे पसंद है, सब्जियों में बनने वाली कड़ी। आप लोगों के लिए यूनिक रेसिपी होगी कि कैसे बनती है, तो ज़रूर इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने क्या किया है, अपनी मलाई बोटी जो है वो इसमें शामिल कर दी है। हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे गलने तक के, हमारी चिकन गल जाए। उसके बाद हम क्या शामिल करेंगे, अच्छा इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया। नमक मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हमने जो इसमें चिकन मलाई बोटी का मसाला शामिल किया तो उसमें नमक होता है ऑलरेडी। हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे, चीज़ में भी नमक होता है। अच्छा, यहाँ मैंने स्लाइस वाली चीज़ ली है जो कि हम सैंडविच वगैरह में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि अच्छा चिकन में फ्लेवर आता है और चिकन की बोटी को ही कवर कर लेता है। साथ हम इसमें मक्खन भी डालेंगे और हरा धनिया भी डालेंगे और चारकोल का धुआं भी देंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसे वेट करेंगे कि इसका जितना पानी है ना, क्योंकि चिकन और दही अपना एक पानी निकालेगा, वो उसे ड्राई करना है, वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाली चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, फिर दम देंगे। दम के बाद हम इसमें धुआं लगाएंगे चारकोल का। साथ लौकी पे भी आ जाते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि पानी जो निकला था। अच्छा, लौकी जो है वो हल्के हल्के से अभी गलना शुरू हो गई है।
लेकिन ट्रांसलूसेंट हो जाती है ना तो इसका मतलब है कि गलना शुरू हो गई है। मोटी जितनी होगी ना, ये देखिए कूटना, अब मैंने इसे कूटना है, इसकी अच्छी सी कुटाई करनी है। भुजिया जो है ना जब भी मज़ेदार बनती है सब्ज़ी कोई भी, कि आप उसे अच्छे से उसकी कुटाई करें, उसे पीस दें आप ना, तो बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट आता है। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। लौकी देखिए कितनी जल्दी गल गई है। आप लोगों से मेरी जब बात हुई थी, मैंने जब ये डिश रख रही थी पकाने के लिए चूल्हे पे, तो कितनी देर हुई होगी, 10 मिनट हुए होंगे, उसमें लौकी हमारी गल गई है। क्योंकि मैंने आपको टिप दी थी इसमें कि बड़े स्लाइस की लौकी या तुरई आप डालेंगे तो वो जल्दी गल जाता है। आलू भी इसी तरह आप क्यूब्स में काटें, उसका भी तरीका आपको कई बार बताया है। स्किन रिमूव करें उसकी और फिर उसको पानी में बॉईल करें, क्यूब्स काट के, बहुत जल्दी गल जाता है। इस तरह से अच्छे से इसकी कुटाई कर रही हूँ मैं, ताकि ये जो है और थोड़ी सी पक जाएगी ना, फिर इसकी पूरी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ठीक है, इतने हम क्या करते हैं, आपको एक छोटी सी टिप देते हैं। आजकल गर्मियाँ बहुत हैं और लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फ्रिज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, स्मेल आती है, क्योंकि बार बार पानी जो है वो मेल्ट होता है, पिघलता है, और वो जो हमारे फ्रिज में निकलता रहता है उससे फंगस लगता है। ब्लैक कलर का आपने देखा होगा दरवाजे के पास ज़्यादा लग रहा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन फ्रिज को बंद करना है, उसकी सफाई करनी है अच्छे से। उसके बाद आपको मार्केट में जो है कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं साबित, वो मिल जाते हैं। जैसे कि हम परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं, वो लोग हमें सुंघाते हैं ना, वो वाले बीन्स लें और उनको आप अपने फ्रिज में खोल के ग्लास में, प्लास्टिक का जो ग्लास होता है ना बच्चों का, उसमें रख दें। 2 या 3 स्टेप जो होते हैं उसमें रख दें आप, तो वो बिल्कुल जो एक स्मेल और हो जाती है ना बदबू फ्रिज में, वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड, आपको जो फंगस लग जाता है ना, उसका सबसे बड़ा मसला है, एक स्प्रे बोतल लेनी है, उसमें आपको मीठा खाने का सोडा साथ सिरका शामिल करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे जब आप बिल्कुल वॉश कर लें, ड्राई कर लें, तो उसे स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रिज के दरवाजे खोल के उसे ड्राई करना है। अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप 1 से 2 घंटे बाद अपना सामान रखें और फिर उसको इस्तेमाल करें। देखेगा ना ही तो फंगस आपके फ्रिज में लगेगा, ना ही स्मेल आएगी। बहुत अच्छा सा आपका ना, पता है मुझे ये होता है, मैं किसी भी घर जाती हूँ तो मैं पानी वगैरह नहीं पीती, या कुछ खाने से पहले ना मैं उन लोगों का ना फ्रिज देख लेती हूँ कि किस तरह का है, अंदर से सफाई है नहीं है। क्योंकि हम अपना जितना भी खाने का सामान होते हैं अपने फ्रिज में रखते हैं लाके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें बैक्टीरिया ना हो और गंदगी ना हो, स्मेल ना आए हमारे खाने में। क्योंकि हम खुले उसमें फल जब रखते हैं ना तो उसमें जल्दी से स्मेल आ जाती है। तो कोशिश करें कि सफाई का ख्याल रखें। चलें जी, यहाँ पे हो रहा है हमारा चिकन मलाई बोटी का पानी खुश्क, और यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकन चीज मलाई बोटी, अज्जा, बोनलेस चिकन 1 अदद, पिसा लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला या मलाई बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक हस्बे जरूरत, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, चीज 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, यहाँ पे चिकन मलाई बोटी बन रही है, इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, तो हम दिखाते हैं आपको इसका लुक कैसा है। अच्छा, इसमें पानी बहुत निकला है क्योंकि दही हमने शामिल की थी, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, इसमें हमने क्रीम ऐड की है, इसमें हमने कुटी काली मिर्च और साथ हमने इसमें शामिल की थी पिसी हुई हरी मिर्च। इसको और तेज़ कर देते हैं फ्लेम को ताकि इसका जल्दी से पानी निकले। हमें ज़्यादा देर नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम चिकन को ज़्यादा देर कुक करते हैं तो क्या होता है कि चिकन की जो बोटी होती है ना सख्त हो जाती है। तो अक्सर लोग जो है ना जब वो ज़्यादा इसे ओवर कुक कर देते हैं ना, तो जब भी वो सख्त हो जाती है, तो हमें क्या करना है, खोल के ना ढक्कन को इस तरह से इसका पानी जो है वो हमें ड्राई करना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास रखे हैं चीज़ के स्लाइस, जो कि मैंने स्लाइस वाली ली है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्लाइस वाली आप लेंगे ना तो ये क्या होता है कि जल्दी बोटी की जो चिकन की बोटी है ना उसके ऊपर चिपक जाता है, फिर जब फ्लेवर आपके मुंह में जाता है ना बहुत अच्छा लगता है। एक काम और करते हैं, कोयले को भी हम रख देते हैं फ्लेम पे इस तरह से, ताकि इसका धुआं लगाएंगे हम आखिर में बिल्कुल, और इसको कर रहे हैं ड्राई। वहाँ पे लौकी भी हो रही है हमारी, लौकी शलजम वाली सब्ज़ी भी तैयार। उसमें हरी मिर्चों को हम शामिल कर देते हैं, 3 से 4 ले लेते हैं, इसे डाल देते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है हरी मिर्च, और मुझे तो सब्जियों में हरी मिर्च ही पसंद है। मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ या नहीं करती। मुझे इसमें जो है ना वो हरी मिर्चें डली हों तो मज़ा आता है। ठीक है, इसका पानी हम ड्राई कर रहे हैं। साथ जो मैंने आपको बोला था ना कि एक ड्रिंक भी बताऊंगी, और जो आजकल इतनी वायरल हो रही है और मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उसका सारा यहाँ पे सामान है, इंग्रेडिएंट्स है, रखा है। घर में बनाएं, इसे बहुत
कम पैसों में बन जाता है और बहुत ज़्यादा बनता है। दावतों में बनाएं। हमने क्या किया है, आधा लीटर मिल्क लिया है, मैंगो लिए हैं। मैंगो जो है वो मौसम में है जनाब, बादशाह है फलों का। और जब मैंगो आता है तो उसके बाद मुझे कोई भी फल नहीं दिखता, कोई फ्रूट मुझे नहीं दिखता, ना पसंद आता। हाँ, मैं तरबूज पसंद करती हूँ खाना, लेकिन जब मैंगो आ जाता है तो मैं रोज़ तो एक ज़रूर मैंगो खाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, डाइट पे हूँ, कुछ भी हूँ, मैं एक्स्ट्रा वॉक कर लूँगी, लेकिन मैंगो ज़रूर खाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है, बड़े साइज़ के लिए थे मैंने, उनके क्यूब्स काट लिया है, साथ प्यूरी भी बनाई है। यहाँ पे क्रीम भी जाएगी, कंडेंस मिल्क भी जाएगा और मिठास करने के लिए। वैसे तो आम में होती है इतनी अच्छी मिठास, लेकिन हम उसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल करेंगे। साथ हम इसमें जेली भी शामिल करेंगे, जो मैंगो जेली है, मुझे मिल गई है बाज़ार में, मिल जाती है, आपको भी आसानी से मिल जाएगी। आप अगर मैंगो जेली ना मिले तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी जेली भी डाल सकते हैं। तो मलंगा है और यहाँ पे सागू रखा है, जिसे हमने बॉईल करके रखा है। अब इसे बॉईल करने का क्या तरीका है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे दाना नहीं आता। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसे ना सोख करके रखना है, यानी कि आपको इसे नॉर्मल पानी में भिगो के रखना है। जब ये फूल जाए, अपने साइज़ से बड़ा हो जाए, तो फिर आपको पानी गर्म करें, उसमें आप ये शामिल कर दें। मैंने ये 3 से 4 खाने का चम्मच लिया था। उसके बाद देखें कितना सारा ये बन गया है। फिर आप इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दें, और जो नीचे दाने होंगे, इस तरह से बॉल्स होंगे, वो हमें इस्तेमाल करने हैं। जब ये ठंडा ठंडा हम ड्रिंक बनाएंगे, इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा ये वाली रेसिपी आपसे आपके गेस्ट ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारी मलाई बोटी है, उसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और हमने क्या करना है, इसमें शामिल करने हैं चीज़ के स्लाइस। ऐसे ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, खुद ही मेल्ट हो जाएगा ये। और इस तरह से हम इसे रख देंगे, पूरी चिकन को कवर कर देंगे। इसे स्पून हटा देते हैं, और जनाब जो इसका टेस्ट आएगा ना, आपको मज़ा आएगा खाने में ना। फिर आप देखेगा कि आपके मेहमान कहेंगे कि आपने किस तरह से बनाई है मलाई बोटी, इसकी रेसिपी शेयर करें। अक्सर लोग मलाई बोटी बनाते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप ये चीज़ जो डालें ना, बस आपकी रेसिपी जो है वो सबसे अलग हो जाएगी। साथ इसमें हम जो शामिल करेंगे, मक्खन भी शामिल करेंगे। ऊपर से ये कवर कर दिया, लो हीट कर देंगे, क्योंकि चीज़ जो है ना खुद मेल्ट होगी लो हीट पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ स्पून लेते हैं और शामिल करते हैं 2 खाने के चम्मच मक्खन के। इस तरह से बीच में शामिल कर दें, वो खुद मेल्ट होगा ना, तो वो क्या होगा कि उसका फ्लेवर है हमारी मलाई बोटी में। और जनाब मक्खन का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, बटरिंग करने, हर जगह बटरिंग का एक अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे भी बटर का बहुत अच्छा सा मज़ा आएगा, ठीक है। कोयला भी जो है हमने रखा था, वो भी ज़रा हो रहा है, लाल लाल अंगारा सा बन रहा है। फिर उसका स्टीम इसमें देंगे, इसमें धुआं देंगे हम बल्कि, और ऊपर से हम हरा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ी सी हमने क्या किया, बटरिंग की है, थोड़ी सी आग लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा धुआं लगाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। और इसे हम कर देते हैं अभी कवर, क्योंकि जनाब हमें करनी है चीज़ को मेल्ट, और लो हीट कर देंगे हम। इसी के अंदर जो है वो चीज़ जो है ना, स्टीम जब बनेगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, बोटियों से चिपक जाएगी, और जब आप बोटी इसमें लेंगे ना, मलाई बोटी मुंह में जाएंगे, एक अलग से ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो जनाब यहाँ करते हैं हम अभी अपनी लौकी शलजम की कुटाई। बड़ा गर्म है, स्टीम होती है, थोड़ा सा हाथ बचा के किचन में काम करना चाहिए। हम शेफ़ के जो होते हैं ना, हाथों पे निशानी होती है कि हम शेफ़ हैं, हमारे जगह जगह जो है वो निशानात होते हैं। कहते हैं ना, जब कुछ सीखना होता है ना, तो इंसान को जाहिर सी बात है हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। धूप हो, छाँव हो, सब चीज़ें आती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ, तो इसे मैंने कितनी बार ट्राई किया होगा, तो उसके बाद ये मैं आपको दे रही हूँ। और आप इसे ट्राई करेगा, आप भी देखेगा कि नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। सब्जियों को ना अलग अलग तरीके से बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपको भी होगा कि हम आज सब्ज़ी बना लेते हैं, लेकिन अगर एक ही रेसिपी चलती आ रही है, जो ख़ानदान में पुराने ज़माने से चलती आ रही है, तो क्या होता है, उससे दिल भर जाता है, फिर खाने का दिल नहीं करता। बच्चे भी कहते हैं कि क्या मामा आपने रोज़ सब्ज़ी बना ली। और आजकल तो वेकेशन है, बच्चों को बार बार भूख लगती है, क्योंकि वो पूरा दिन जो सुबह से उठते हैं खेलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं दिनों में आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी है, उनकी डाइट की केयर करनी है। तो मेरी अम्मी क्या करती थी, जो चने मार्केट में मिलते हैं छिलकों वाले, हम अम्मी वो ला के रख लेती थी, वो मुझे देती थी। और अगर जैसे कि सर्दियों की छुट्टी आती तो उसमें अम्मी मूंगफली मुझे ला के दे देती थी कि भाई ये चीज़ें खाओ जो हेल्थ के लिए अच्छी हों, ना कि बाज़ार से ला के आप
बच्चों को चिप्स वगैरह दे देते हैं, ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। जब बार बार भूख लगती है तो आप उन्हें घर के सैंडविच बना के बना सकते हैं साथ। जैसे अभी मैंने मलाई चिकन बोटी बनाई है ना, आप इसके भी सैंडविच बना सकते हैं, आप इसके पराठा रोल भी बना सकते हैं। तो घर में आप पराठे बनाएं और या चपाती में रोल बना के बच्चों को सर्व करें। जनाब मैं इसकी कर रही हूँ अच्छी सी भुनाई, और यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकन चीज मलाई बोटी अज्जा, बोनलेस चिकन 1 अदद, पिसा लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला या मलाई बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 लींबू का, नमक हस्बे जरूरत, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, चीज 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब अच्छी सी हो रही है इसकी भुनाई, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर लग रहे हैं। टमाटर जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, गल गया है, बिल्कुल मैश हो गया है। साथ हमने लौकी को जो मैश कर दिया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी गल गई थी हमारी। शलजम हमने बॉईल करके इसमें शामिल किए थे, लेकिन उसको भी हम मैश कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें जब मैश होंगी उसमें एक अच्छी सा फ्लेवर आएगा और बनेगी हमारी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी, यानी कि भुजिया लौकी और शलजम की। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम कवर करते हैं, ऑयल निकलता रहेगा और इसका फ्लेम भी बिल्कुल लो हीट पे कर देंगे। साथ आ जाते हैं हम अपनी मलाई बोटी की तरफ, जिसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हम डिश में निकालेंगे। नहीं, पहले डिश में निकालने से पहले हम क्या करते हैं, कोयले का इसमें धुआं देते हैं। हम एक टोंग ले लेते हैं, यहाँ रखा है हमारे पास, और उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी प्याली, जो कि हमारे पास प्याली है। अगर आपके पास प्याली ना हो तो आप जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, उसकी भी छोटी सी प्याली बना सकते हैं और उससे भी धुआं दे सकते हैं। तो धुआं देने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल इस पे डालेंगे और जो इसका खुशबू आएगी ना आपकी मलाई बोटी पे, तो बिल्कुल देखेगा बाजार जैसा फ्लेवर लगेगा। धुआं आप देख सकते हैं पूरा सेट पे हो गया है। इसका अच्छा सा जो अरोमा होता है ना चारकोल का, वो हमारी मलाई बोटी में आएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी पे, जिसकी हमने बात की थी, ज़बरदस्त सा ड्रिंक। अच्छा, मुझे यहाँ आइस भी चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं ठंडी सी ये ड्रिंक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे दूध, जो कि हमने 1/2 लीटर लिया है। सारी चीज़ों को बस एक साथ शामिल करना है। साथ हम मैंगो ले रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो सागो, यानी कि साबूदाना, जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है। साथ हम जेली इसमें शामिल कर रहे हैं। मैंगो जेली मुझे मिल गई थी, मैंने शामिल कर दी है। आपके पास हो तो आप वो शामिल करें, नहीं तो स्ट्रॉबेरी जेली भी शामिल कर सकते हैं। मैंगो की प्यूरी, जो कि बहुत अच्छी से इसमें खुशबू दे रही है, जायका देगी, मिठास देगी, और मिठास बढ़ाने के लिए हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं 4 खाने के चम्मच। और जनाब ये और मिठास देगा, जायका देगा। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे और रिच फ्लेवर देने के लिए क्रीम। आप चाहें तो आइसक्रीम अगर आपके पास हो वैनिला फ्लेवर का, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम मिल जाए तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रीम शामिल कर दें। क्रीम तो हर घर में रखी होती है। हम इसमें तो मलंगा शामिल कर रहे हैं, जो कि हमने पानी में भिगो के रखा था। साथ हम इसमें शामिल करेंगे जिस असल हमने चीज़ कही थी, सागो, ये बॉईल करके रखा है, हम इसे शामिल कर देते हैं। जब ये मुंह में आता है ना पीने में, तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है। ठीक है, और इसे ठंडा करने के लिए हम इसमें बर्फ़ शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। बड़ा सा स्पून ले लेते हैं, ऐसा स्पून लेंगे जो कि ये वाला ले लेते हैं हम स्पून, और इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे पास आ गई है ठंडी ठंडी सी बर्फ़ होती ठंडी है तो उससे शामिल करते हैं, क्योंकि हमें ड्रिंक को करना है अपना ठंडा, और इसे करने हैं बस मिक्सिंग ऐसे, क्योंकि हमने जो इसमें कंडेंस मिल्क डाला है उसको भी इसमें मिक्स करना है। जो हमने मैंगो की प्यूरी डाली है उसे भी हमें मिक्स करना है, इसका फ्लेवर लाना है। और ये जो ज़बरदस्त लग रहा है, मेरा गिलास यहाँ रखा है, इसे मैं खाली करके भरने वाली हूँ इस ड्रिंक से। और जनाब अपनी मलाई बोटी भी, जिसमें हमने चारकोल का धुआं लगाया है, हमारी चिकन की मलाई बोटी पे जो हमने धुआं लगाया था, उसको हम निकालते हैं डिश में इस तरह से। यहाँ पे इसे बाहर निकाल देते हैं।
और स्पून से हम, अच्छा मेरी कोशिश है कि ना मैं ऐसे निकालूं उसे कि जो हमने इसमें चीज़ ऐड की है वो ऊपर ही रहे। थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसे निकालने की ऐसे। जी जनाब, पूरी आराम से निकल गई है हमारी, और एक बोटी जो है वो लग गई है इसमें, निकल गई हमारी बोटी। और इतना अच्छा सा इसमें अरोमा आ रहा है ना धुएं का। ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम हटा लेंगे और ये जनाब ये डिश तैयार हो गई है हमारी। साथ जो है हम क्या करेंगे, लौकी और शलजम की सब्ज़ी को अच्छे से भी यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये हो रही है अभी ठंडी। और आप इसे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। इसमें जो तुख मलंगा डला है ना उसका कलर आ रहा है, सागू के जो बॉल्स हैं वो दिख रहे हैं इस तरह से, और मैंगो दिख रहा है, जेली दिख रही है, सब बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। और ये आपको जब पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे। लौकी की जो सब्ज़ी है ना, अब हम उसे करते हैं डिश आउट। और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें हमने जो ज़ीरे का फ्लेवर ऐड किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ऊपर से जो ये हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल की थी ना, इसका भी एक अरोमा आता है। अच्छा, मैं उनमें से हूँ जो ये हरी मिर्चें होती हैं ना, मैं ज़रूर इनको तोड़ के खाती हूँ, नहीं तो मैं अलग से भी जब सैलेड बनाती हूँ उसमें भी हरी मिर्चें डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट। ठीक है, और इस तरह से हम इसे निकालेंगे बहुत ही कम पानी में। देखें आपके सामने मैंने बनाई है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, इसका अपना पानी निकला है। साथ जो है हमने लौकी को इतने बड़ी बड़ी शेप में काटा था ताकि जल्दी जल्दी इसको गल जाए, उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। और हमने नमक इसमें चेक कर लिया था, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो जाए ना तब मसला होता है, तो कोशिश क्या करें कि कम ऐड किया करें। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है जी, इसकी अच्छी सी करेंगे सारी चीज़ों की सफाई और आपके सामने सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है इस रेसिपी की तो जाके देखें रिकैप। चिकन चीज मलाई बोटी अज्जा, बोनलेस चिकन 1 अदद, पिसा लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला या मलाई बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक हस्बे जरूरत, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, चीज 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। तरकीब: एक बोल में सब मसाले मिलाकर बोनलेस चिकन 2 घंटे मैरिनेट करें। पैन में तेल और मक्खन गर्म करके चिकन पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो चीज और हरा धनिया शामिल कर दें। सर्व करने से पहले बारबेक्यू फ्लेवर के लिए कोयले का धुआं दें। मैंगो सागू ड्रिंक अज्जा, चौकोर कटा आम 2 अदद, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, सागू दाना 4 खाने के चमचे, मैंगो जेली 1 पैकेट, आम का गूदा 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 कप, दूध आधा लीटर, क्रीम आधा कप, बर्फ हस्बे जरूरत। तरकीब: सागू दाना उबाल लें। बोल में चौकोर कटा आम, तुख मलंगा, मैंगो जेली, दूध, कंडेंस मिल्क, क्रीम, सागू दाना और आम का गूदा मिलाएं। आखिर में बर्फ डालें और ठंडा करके सर्व कर दें। लौकी शलजम की सब्जी अज्जा, लौकी बड़ी 1 अदद, शलजम 2 से 4 अदद, प्याज बड़ी 2 अदद, टमाटर बड़े 2 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जरूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, सफेद जीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज, टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और सफेद मिर्च शामिल करके पकाएं। फिर इसमें लौकी डालकर गलने दें। शलजम अलग से उबालें और सब्जियों वाले पैन में डाल दें। सब्जियां गल जाएं तो हरी मिर्च शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, मेरी तीनों रेसिपीज़ आज कंप्लीट हो गई हैं, टाइम पे कंप्लीट हो गई हैं क्योंकि मैंने क्या किया था, लौकी आपको बताया था थोड़ा बड़ा बड़ा काटा था। चलो जब मैं बॉईल करके लाई थी तो उसकी बन गई अच्छी सी भुजिया और आपके सामने है कि इसमें से धुआं निकल रहा है, ज़ीरा भी दिख रहा है क्योंकि ज़ीरे का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो मैंने भर के 2 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया था। गर्म प्याज किए थे, पहले प्याज डाले थे ऑयल में और फिर उसके बाद उसमें ज़ीरा शामिल किया था। हमेशा जब भी आप ज़ीरा या कोई भी साबित गर्म मसाला शामिल करें किसी भी डिश में तो पहले ऑयल को गर्म करें फिर उसमें शामिल करें, उससे एक अच्छा फ्लेवर निकलता है। अच्छा, साथ हमने मलाई चीज़ बोटी बनाई है, चिकन मलाई चीज़ बोटी आपके सामने है। देखें आप, चीज़ के जो ऊपर स्लाइस हमने लिए थे ना वो बोटी पे चिपक चुके हैं, यानी कि आप एक बाइट में लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके मुंह में फ्लेवर आएगा।
इससे आप चाहें तो रोल भी बना सकते हैं, मलाई बोटी रोल जो आपको बाजार में मिलता है। साथ आप इसे पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, साथ आप चपाती के साथ या नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ कोई अच्छी सी चटनी बना लें, जो कि मैंने आपको पुराने दिनों पहले के दिनों में बताई है, हरी चटनी, हरी मीठी खट्टी चटनी, तो वो भी बना सकते हैं। इमली की मीठी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ जो वही जनाब आज की वाली ड्रिंक, मैं तो कहती हूँ दोनों रेसिपी से ज़्यादा जो है वो ड्रिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। इसका एक छोटा सा रिकैप भी कर देती हूँ। मैंने क्या किया है कि एक बड़ा सा बॉल लिया है, उसमें मैंने डाला है 1/2 लीटर मिल्क, जो कि आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं या जो कि आप दुकान पे खुला मिलता है वो भी ले सकते हैं। हमने वो लिया, उसमें शामिल किया हमने साबूदाने को कहते हैं, जो कि हमने बॉईल किया था। पहले उसे सोक किया, फिर उसको हमने गर्म पानी में बॉईल किया और फिर उसके जो दाने निकल के आए हैं हमने क्रिस्टल से, जो आप देख सकते हैं वो हमारे जग में ग्लास में दिख रहे हैं, वो हमने इसमें शामिल किए। तुख मलंगा, क्योंकि वो ठंडा होता है, आपकी उसकी तासीर ठंडी होती है, आपको अंदर से ठंडा कर देगा। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में इतना दिल नहीं चाहता कुछ खाने को, तो आप ये ड्रिंक बनाएं, अपने बच्चों को पिलाएं। साथ हमने इसमें मैंगो प्यूरी शामिल की, फ्रेश मैंगो निकाले, उसको हमने पीस लिया, बस वो प्यूरी थी और कुछ नहीं ऐड किया। साथ हमने इसमें मैंगो जेली ऐड की है, कंडेंस मिल्क ऐड किया है, क्रीम ऐड की है। तो जनाब ये हो गई है ड्रिंक तैयार। आज की तीनों रेसिपीज़ कर दी हैं मैंने कंप्लीट। कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।